हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। एक कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी दुनिया कर्मों के खेल में बंधी हुई है। कोई किसी का नहीं है, न भाई, न बहन, न बेटा, न पत्नी, न दोस्त, न माता, न पिता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, कि कोई किसी का है नहीं तो आप बस पतली गली पकड़िए और निकल जाइए। क्योंकि जब कुछ लोगों से मिलकर एक परिवार बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए चलना है, इस समाज में रहना है। लेकिन जब हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखिए जो भी रिश्ते बने हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिसाब किताब को पूरा करने के लिए बने हैं। तो इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो भैया धोखा देंगे, क्योंकि मालूम है ना कि धोखा देने से लाभ मिलता है, लेकिन वो उस छोटे से लाभ के चक्कर में 84 की योनियों में भटकते रहते हैं, ये भूल जाते हैं। कर्म का परिणाम मिलना निश्चित है, आज नहीं मिला कल को मिलेगा। तो इस कहानी के माध्यम से ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कर्मों का अद्भुत खेल है वो क्या है, कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ। एक समय की बात है कि एक स्त्री के जीवन में सब कुछ था सिवाय एक संतान के। 20 वर्ष का जो लंबा समय होता है वो बीत गया, लेकिन उसके संतान नहीं थी। उसने अनगिनत मन्नतें मांगी, तब जाकर ईश्वर ने उसकी झोली भरी और उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां मनाई गई, मानो अंधेरे जीवन में सूरज निकल आया हो। लेकिन विधि का विधान तो देखिए, खुशियों का यह सूरज केवल 20 दिन ही चमक पाया। 20वें दिन अचानक उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि कितनी मुश्किलों से तो माना कि भगवान की कृपा हुई, और वो भी क्षणिक थी। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसकी 20 साल की तपस्या 20 दिन में ही राख हो गई। वह स्त्री सुध-बुध खो बैठी। वह अपने मृत बच्चे के शव को सीने से लगाकर पागलों की तरह रोने लगी और उसे लेकर अपने गुरु महाराज के चरणों में विलाप करने लगी। रोते बिलखते वह स्त्री उस मृत शरीर को लेकर जब उस सिद्ध महात्मा के आश्रम में जाकर उनके चरणों में रखकर विलाप करने लगी, तो कहते हैं ना, महात्मा तो भोले होते हैं, क्योंकि वो अपना सिर पटक रही है, गिड़गिड़ा रही है, कह रही है कि महात्मा जी आप तो सिद्ध हैं, मुझ पर दया कीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि इसे पूरी उम्र दें, बस कुछ पलों के लिए इसे जीवित करके मैं इससे बात करना चाहती हूँ। मैं अपने कानों से इसके मुख से केवल एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ, उसके बाद भले ही यमराज इसे ले जाएं। कितने दुख और कितनी व्यथा से वह महात्मा से ये शब्द कह रही है। महात्मा ने उसे बहुत समझाया कि मृत्यु ही सत्य है, जो गया वह लौटता नहीं है। लेकिन माँ की ममता हट पकड़ कर बैठ गई। अंततः स्त्री की दशा देखकर महात्मा जी ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया, जो वो करते नहीं, और 2 मिनट के लिए उस बालक की जीवात्मा को वापस बुला लिया, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। अब जो आत्मा और मां के बीच में जो संवाद हुआ वह रोंगटे खड़े करने वाला सत्य है, जिसे हर किसी को जानना चाहिए। जैसे ही बच्चे के शरीर में हलचल हुई, मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत कहा, मेरे लाल तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो मैं तुम्हारी मां हूं, एक बार मुझे मां कहकर पुकारो बेटा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। तभी उस 20 दिन के बच्चे जिसमें वह जीवात्मा आ गई है ने एकदम गंभीर और निष्ठुर आवाज में जवाब दिया, कौन मां, कैसी मां और किसका बेटा? उसकी ये बात सुनकर वो स्त्री सन्न रह गई।
लेकिन वो जीवात्मा आगे कहने लगी, हे स्त्री, मोह को त्याग दे। मैं तेरा पुत्र बनकर किसी प्रेमवश नहीं आया, बल्कि हिसाब किताब पूरा करने के लिए आया था। स्त्री ने कांपते हुए पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने जो बताया उसने स्त्री के पैरों तले जमीन खिसका दी। आत्मा बोली, पिछले जन्म में तुम और मैं सौतन थी। मैं पहली पत्नी थी और तुम दूसरी। तुमने मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने मेरा पति मेरे से छीन लिया। उस वक्त मैं बेबस होकर बहुत रोई थी। मैंने तुमसे अपना पति, अपना सुहाग भीख में मांगा था, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। मेरा घर उजाड़ कर तुमने अपना घर बसाया था। वह आत्मा फिर कहने लगी, क्या उस जन्म में मैं तड़प तड़प कर मरी थी और आज तुम तड़प रही हो? तब मेरा पति मुझसे दूर हो गया था। आज मैंने तुमसे तुम्हारी संतान को दूर कर दिया है, छीन लिया है। जितनी देर मैं उस जन्म में रोई, उतना ही तुम्हें इस जन्म में रुलाया। हमारा लेन देन और कर्मों का हिसाब अब पूरा हो गया। और इतना कहकर वह जीवात्मा शरीर से पुनः निकल गई। बच्चा फिर से निर्जीव हो गया। और इस वार्तालाप को सुनने के बाद में वह गुरु महाराज जीवन का असल सत्य बतलाने लगे। जो उनके सामने स्त्री पत्थर की मूर्त बनकर बैठ गई थी, महात्मा जी कहने लगे, बेटी मैंने तुझे रोका था, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है, उसे पचा पाना आसान नहीं होता। ये सारी संसार पट्टी बांधकर चल रही है तो सुखी है। इस संसार में पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये सब रिश्तेदार केवल कर्मों के बंधन, कि किसी को ऋण देना है, किसी को लेना है, ऋणानुबंध से जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे का पुराना हिसाब चुकाने ही एक छत के नीचे जमा होते हैं। शत्रु भी मित्र बनकर पैदा हो जाते हैं। जिस दिन हिसाब पूरा हो जाता है लोग बिछड़ जाते हैं। यही रिश्ते की नियति है। और इस ओवरऑल कहानी का सार यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आज हम जो दूसरों के साथ कर रहे हैं वह बीज बन रहा है और भविष्य में वह वृक्ष बनकर हमारे सामने आएगा, चाहे फिर वह फल मीठा हो या फिर कड़वा। इसलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म करें। किसी का दिल दुखाकर और किसी का हक मारकर अपनी खुशियां ना तलाशें, क्योंकि कुदरत की अदालत में माफी नहीं मिलती, इंसाफ होता है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि कर्मों के इस खेल में सारी दुनिया बंधी है। अगर ये सत्य कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखकर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग अपने जीवन में मन से भी सोच सकें। दिमाग से तो पूरी दुनिया चली रही है। एक लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छी वीडियो आपके पास लेकर आते हैं तो एक छोटा सा लाइक हमारे को भी मोटिवेट करता है। कमेंट लिख दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय जय श्री सीताराम।